हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें अपन कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 45। आप हमारे इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर होता है। इसलिए आप हमारे हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है ये? बैलेंस शीट ऑफ सोम लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें यहाँ शेयर कैपिटल में दोनों दे रखे हैं इसने, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखा है इसने। ध्यान रखें, जब भी कभी इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देते हैं तो प्रेफरेंशियल शेयर पे आपको एम्प्लॉयडली डिविडेंड कैलकुलेट करके उसका पेमेंट करना होगा। यस, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, 10% डिबेंचर्स। ड्यूरिंग द ईयर मशीन ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 70,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। इंट्रीम डिविडेंड और इक्विटी शेयर 24,000। यस, इंट्रीम डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर पे तो प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना होगा अपने को। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी अपने को डिविडेंड कैलकुलेट करके उसका पेमेंट करना होगा। यस, ड्यूरिंग द ईयर मशीन, तो मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन का अलग से स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए फिक्स एसेट्स अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस मशीन अकाउंट का 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 4,50,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 4,50,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीन बुक वैल्यू रुपीज 70,000 सोल्ड फॉर 15,000। 15,000 बेच दिया आपने बाई बैंक 15,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज द लॉस बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। 70,000 की मशीन थी, ड्यूरिंग द ईयर मशीन बुक वैल्यू 70,000, 15 बेच दिया 55,000, 55,000 का लॉस। ये लॉस हो गया आपके पास में। अब और कुछ भी नहीं करा है तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास में किसके हो जाएंगे? परचेज के फिगर हो जाएंगे। टोटल लगाते हैं आपके पास में 5 5 10, 1 1 2, 5 2 7, 5 12, 5,20,000 और ये आएगा 5,20,000। बैलेंस रह गया 2,20,000 टू बैंक परचेज। 2,20,000 की आपके पास में ये परचेज हो जाएगी फिक्स एसेट्स। अब उसके बाद में वो निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फार्मूला वही रहेगा, NP इक्वल्स टू करंट माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 25,000। करंट ईयर का प्रॉफिट है 25,000। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, P&L का बैलेंस 1,25,000। नेट रिजल्ट आ गया -1 लाख। तो यहाँ इस साल प्रॉफिट के बजाय लॉस हो गया। देखो दोनों साल प्रॉफिट के फिगर दिए, फिर भी इस साल का रिजल्ट रहेगा लॉस का। अब अपन एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। इंट्रीम डिविडेंड, जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व करते हैं। पिछले साल 45, इस बार 115 प्लस जनरल रिजर्व। पिछले साल 45 का था, इस बार 115, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 70,000। 5 और 7 4 11, यस 70,000 प्लस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए अपने 70,000। फिर आएगा आपके पास में इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड कितना दे रहा है? इंट्रीम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 24,000। इसका मतलब अब आपको प्रेफरेंशियल शेयर पे भी डिविडेंड देना होगा। प्रेफरेंशियल शेयर कितने के हैं? ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग 75। ओपनिंग बैलेंस है 50 और क्लोजिंग है 75। इसका मतलब 25,000 रुपये के प्रेफरेंशियल शेयर ड्यूरिंग द ईयर इश्यू किए। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अपन मान के चलते हैं कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस पे अपन कैलकुलेट करेंगे, इसी एजम्पशंस को लेकर के अपन कर रहे हैं। तो 50,000 के ऊपर 8% प्रेफरेंशियल शेयर है, तो 50,000 का 8% डिविडेंड अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 8% 4,000, 8 में 40, 4,000 रुपये। ये तो इक्विटी शेयर पे हो गया और ये प्रेफरेंशियल शेयर पे डिविडेंड हो गया 4,000 रुपये। कितना हो गया अब आपके पास में? ये तो फिर भी लेस माइनस का फिगर आएगा। 70, 20, 90, 94, 98, माइनस 2,000। आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो माइनस का फिगर आया 2,000 रुपये। अपन यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर देते हैं 2,000 रुपये। इसके फिगर नोट कर लेते हैं। परचेज 2,20,000, इन्वेस्टमेंट में लेस, फिक्स एसेट्स परचेज
2,20,000। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐड, ये क्या हो गया, लॉस ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स 55,000। 15,000 रुपये में आपने बेची, ऐड आइटम फिक्स एसेट्स सोल्ड 15,000। ये आपने इससे रिकॉर्ड कर दिया। 2,20,000 माइनस का आइटम हो गया, 15,000 प्लस का हो गया आपके पास में, और 55,000 प्लस का हो गया। डेबिट वाले आइटम माइनस के होते हैं, क्रेडिट वाला आइटम प्लस के होते हैं। इसका 2,000 रुपये लिख दिया अपन ने। अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चंस। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में जो है फाइनेंस में लेस हो जाएगा। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर पे 24,000, प्रेफरेंशियल शेयर पे 4,000, दोनों लेस वाला आइटम हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, डिविडेंड का होगा। ड्यूरिंग द मशीन बुक वैल्यू, मशीन का अपन कर चुके हैं यहाँ से। 10% डिबेंचर, देखो पिछले साल के थे 1,00,000 रुपये, इस साल के 75,000, मतलब 25,000 रुपये के डिबेंचर आपने कम हो गए। इसका मतलब रिडम्पशन हो गया माइनस आइटम। 10% डिबेंचर रिडीम 25,000 के, 10% डिबेंचर रिडीम 25,000। अब इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। इसने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट अब आप रिडीम जो किए हो कब किए, कुछ भी नहीं कहता, तो अपन मान के चलते ईयर एंडिंग पे रिडीम किए। तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा थ्रू आउट द ईयर 1 लाख रहा, 1 लाख का 10% 10,000, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, यह भी लेस का आइटम हो जाएगा, और ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, ये क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, और उसका 10% 10,000 वो अपन ने ऐड कर दिया। और क्या होगा इसमें, ड्यूरिंग द ईयर मशीन बुक वैल्यू हो गया, डिबेंचर का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व हो गया। 8% प्रेफरेंशियल शेयर, पिछले साल 50,000, इस बार 75,000। 25,000 रुपये के डिबेंचर एक प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए, ऐड आइटम प्रेफरेंशियल शेयर इशू 25,000। इक्विटी शेयर पिछले साल 2 लाख, इस बार 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर इशू 3 लाख, इक्विटी शेयर इशू हो गए 3 लाख रुपए के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पिछली बार 75,000, इस बार 125। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपये से बढ़ गए, 75 125, 50,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए। करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो लेस आइटम ट्रेड रिसीवेबल 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000। फिर उसके बाद में आ गया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पिछले साल 1 लाख, इस बार 1,50,000, 50,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई, लेस आइटम इन्वेंट्री 50,000, इन्वेंट्री भी बढ़ गई आपके पास में। फिर कह रहा है फिक्स एसेट्स का अपन कर चुके हैं काम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 से अपन कर चुके हैं काम, रिजर्व सरप्लस हो गया, और शेयर कैपिटल हो गया। बस अब अपने को इसका बैलेंस निकालना है। 65,000, रिजल्ट आ गया 63,000। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये भी लेस का आइटम हो गया आपके पास में 1 लाख। तो यहाँ पे तो माइनस का हो गया आपके पास में 37,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 37,000, टैक्स नहीं है, तो ये 37,000 नेगेटिव हो गया। कैश फ्रॉम ने यूज्ड, यहाँ पे आ जाएगा यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस का फिगर हो गया। यहाँ पे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 15,000 रुपये की आपने एसेट्स बेची प्लस आइटम, और 2,20,000 की आपने परचेज किए, 2,20,000 माइनस आइटम, तो रिजल्ट हो गया। यहाँ भी आ जाएगा 2,20 में से 15 चले गए, तो ये रहेंगे आपके पास में 205। यह भी नेगेटिव का फिगर हो गया। यहाँ भी आ जाएगा यूज्ड इन कैश, यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे प्लस का फिगर आया 3,25,000,
माइनस का फिगर आएगा आपके पास में 4 4 8 5 13, 2 3 और 3 6 63,000। 4 4 8 5 13, 2 3 3 6 63 इनका नेट फिगर हो जाएगा 3 और 2 5 4 6 12, 2,62,000। ये फाइनेंस का प्लस का फिगर हो गया आपके पास में 3 2 5 4 6 12 2 3। अब इसका नेट फिगर निकालते हैं 37 और 5 42, 37 5 42 2 42 5 60 20,000 रुपये प्लस का फिगर आ गया आपके पास में। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। अब कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 45,000, क्लोजिंग बैलेंस रह गया 65,000। इसे चेक कर लेते हैं, इस साल का बैलेंस आ गया 65,000। इस तरह से आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट से टैली हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।